नमस्कार साथियों। आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर मैं आपके बीच आया हूं। जैसा कि आपने टाइटल पर देख लिया होगा, पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच को उनके पद से हटाने का नियम ही पंचायती राज एक्ट 1996 के सेक्शन 33 बी में अपने गांव के सरपंच के खिलाफ शिकायत कैसे और कहां करें। सरपंच की शिकायत कैसे करें ऑनलाइन। सभी गांव में सरपंच एक मुखिया होता है जो कि पूरे गांव के विकास और कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है। परंतु कभी-कभी सरपंच अपना कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं। ऐसे मामलों की शिकायत करने के लिए गांव के लोगों को जानना चाहते हैं कि सरपंच के खिलाफ शिकायत कैसे करें। जब सरपंच अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो ऐसे में सभी गांव वालों को सरपंच के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है। और इसके लिए आप सरपंच की ऑनलाइन शिकायत या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम शरण दर शरण प्रक्रिया के माध्यम से समझेंगे कि सरपंच के खिलाफ शिकायत कैसे करें। गांव का सरपंच कौन होता है, सरपंच के कार्यों की जांच कैसे करें, सरपंच के खिलाफ आरटीआई दायर कर शिकायत करें, सरपंच के कार्य की लिस्ट की जांच कर और उसकी शिकायत करें, गांव के सरपंच के खिलाफ शिकायत कैसे करें, जिला अधिकारी से सरपंच की शिकायत करें, सरपंच की शिकायत कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके करें, सरपंच को हटाने के नियम क्या हैं, गांव के सरपंच के क्या कार्य होते। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न, गांव का सरपंच कौन होता है। ग्राम पंचायत सरपंच की शिकायत कहां और कैसे करें। जानने से पहले हम सरपंच के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सरपंच गांव का मुखिया होता है। वह गांव के विकास और कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत सभी गांव के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और इसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरपंच चुना जाता है जो कि गांव का मुखिया होता है। सरपंच के पास गांव के सभी प्रशासनिक मामलों से संबंधित कई अधिकार होते हैं, जैसे वह गांव के अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है या बर्खास्त कर सकता है। साथ ही वह गांव के विकास कार्यों के लिए बजट तय करता है और उस पर मंजूरी भी तय करता है। सरपंच के कार्यों की जांच कैसे करें। सरपंच की शिकायत करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पूरा सबूत होना आवश्यक है। अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो आपकी शिकायत को खारिज कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आप ग्राम सरपंच कार्यों की जांच कैसे कर सकते हैं और गांव के सरपंच के खिलाफ सबूत इकट्ठा कैसे कर सकते हैं और फिर किस माध्यम द्वारा शिकायत दर्ज करें। कोई भी नागरिक दो माध्यमों से सरपंच के खिलाफ शिकायत करने के लिए सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। दोनों तरीकों को आप अपनाकर आप सबूत को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद गुप्त शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरपंच के खिलाफ आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दायर कर शिकायत करें। स्टेप 1, सबसे पहला तरीका सरपंच के खिलाफ आरटीआई दायर करना। इसके लिए अब सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में ओपन करें। स्टेप 2, वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर सबमिट
रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। स्टेप 3, अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा जहां पर कुछ गाइडलाइंस दी गई होगी। इसे आप पूरा पढ़कर सबसे नीचे दिए गए क्लिक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट करें। स्टेप 4, सबमिट करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसे आपको पूरी तरह भरना है। इसमें आपको मिनिस्ट्री वाले विकल्प में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के विकल्प को चुनना होगा। स्टेप 5, पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। स्टेप 6, सबमिट करने के बाद आपको 10 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। स्टेप 7, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और 30 दिनों के अंदर आपको सरपंच द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों की जानकारी मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखना होगा कि फॉर्म में दिए गए आरटीआई रिक्वेस्ट ऑनलाइन वाले विकल्प में आपको वह पूरी चीजें मांगनी है जो आप सरपंच के खिलाफ शिकायत करने के तौर पर पाना चाहते हैं। दूसरा तरीका, सरपंच के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। सरपंच के कार्यों की लिस्ट की जांच कर और उसकी शिकायत करें। स्टेप 1, अब दूसरा तरीका यह होगा कि आप अपनी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के कार्य लिस्ट को देख सकते हैं। स्टेप 2, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में नरेगा लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ग्राम पंचायत लिखा हुआ आएगा। ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुलेगा, जनरेट रिपोर्ट लिखा हुआ मिलेगा। स्टेप 3, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जहां पर आपसे सेलेक्ट प्लान ईयर पूछा जाएगा तो वहां पर आप वह साल सेलेक्ट कर सकते जहां से जहां तक के कार्य लिस्ट आप जानना चाहते हैं। स्टेप 4, क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी राज्यों के नाम खुलकर आ जाएंगे जहां पर आप सबसे पहले राज्य का नाम, जिले का नाम, गांव का नाम इत्यादि सभी चीज सेलेक्ट करके सरपंच के कार्य लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास आपके गांव के सरपंच के द्वारा किए गए सभी कार्यों की लिस्ट खुलकर आ जाएगी जिसे आप डॉक्यूमेंट फॉर्म के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। गांव के सरपंच के खिलाफ शिकायत कैसे करें? गांव के सभी विकास कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा सरपंच को धनराशि भी दी जाती है जिसका उपयोग सरपंच को सही ढंग से करना होता है। परंतु कई बार सरपंच लोग इन धनराशि का उपयोग गलत तरीके से करते हैं और विकास कार्यों में सस्ते माल का उपयोग करके पूरी धनराशि का गबन कर लेते हैं। तो ऐसे में गांव के लोगों द्वारा सरपंच की शिकायत की जा सकती है। तो अब हम जानेंगे कि आप ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत किस नंबर पर या सरपंच के खिलाफ शिकायत कैसे कर सकते हैं। जिला अधिकारी से सरपंच की शिकायत करें।
सभी सबूत के साथ अब आप जिला अधिकारी से सबसे पहले सरपंच के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि डीएम पूरे जिले का अधिकारी होता है जो अपने जिले के विभाग के कर्मचारी के खिलाफ आ रही शिकायतों का निपटारा करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अतः आपको सबसे पहले सरपंच के कार्यों के खिलाफ एक एप्लीकेशन लिखना है और उस पर गांव के अन्य लोगों के भी हस्ताक्षर करवाने हैं, जो कि सबूत के तौर पर हो सकते हैं। फिर आपको एप्लीकेशन के साथ कुछ अन्य इकट्ठा किए गए दस्तावेजों को भी संलग्न कर देना है, जिससे कि जिला अधिकारी आपकी एप्लीकेशन पर ध्यान दे। अब आपको यह सरपंच के खिलाफ शिकायत आवेदन पत्र जिला अधिकारी के ऑफिस में जाकर जमा कर देना है और कुछ दिनों के भीतर जिला अधिकारी की तरफ से आपके गांव में कुछ अन्य अधिकारी जैसे जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक विकास अधिकारी को भेजा जाएगा। फिर यह टीम आपके गांव में किए गए सभी कार्यों का सही ढंग से निरीक्षण करेगी। इसके बाद इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद ही गांव के सरपंच के खिलाफ कोई भी निर्णय लिया जाएगा। सरपंच की शिकायत किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके करें? दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की शिकायतें करने के लिए एक सीएम हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 राजस्थान के हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर भी बनाए गए हैं। तो आप इस तरह के नंबर पर कॉल करके सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस में अपने गांव के सरपंच की शिकायत कर सकते हैं और अगर आपके पास ग्राम पंचायत के खिलाफ और सरपंच के खिलाफ सभी सबूत होते हैं तो आपकी की गई शिकायत पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। सरपंच को हटाने के नियम क्या हैं? अगर आपके पास यह पूरा सबूत है कि सरपंच कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर रहा है और साथ ही वह भ्रष्टाचार जैसे कार्यों में शामिल हैं, तो आप डायरेक्ट सरपंच को हटाने की अर्जी दे सकते हैं। सरपंच को पद से हटाने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरपंच को पद से हटा दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 5 साल में 2 बार ला सकते हैं, तीसरे वर्ष और 5वें वर्ष में। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जिला परिषद मुख्य अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, सीईओ के समक्ष चुनाव 1 माह के अंदर होता है, जिसमें वार्ड पंचों द्वारा 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरपंच के बाद सभी कार्य उप सरपंच को दे दिए जाते हैं। 6 माह के लिए और 6 माह बाद फिर से चुनाव होंगे। सरपंच को हटाने के लिए आपको जिला अधिकारी को ही सूचना देनी होगी और उनके सामने सभी सबूत भी दिखाने होंगे। आपको एक लिखित शिकायत पत्र जिला अधिकारी पंचायत राज के पास जमा कराना होगा। यह शिकायत पत्र जमा करते समय आपके पास गांव के 3 लोग सबूत के तौर पर होने चाहिए। शिकायत पत्र जमा करने के बाद 30 दिनों के अंदर जिला अधिकारी द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है, जिसमें यह सभी जानकारी से संबंधित चर्चा की जाती है कि सरपंच अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। उसके बाद जिला अधिकारी ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाता है और
गांव के सदस्यों से मतदान करवाता है और उसी बहुमत के आधार पर सरपंच को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। गांव के सरपंच के क्या कार्य होते हैं? सरपंच के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। गांव के विकास और कल्याण के लिए काम करना, गांव के लोगों की समस्याओं को हल करना, गांव के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना, गांव के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।